नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। अगर आपके पास समय नहीं है, आप योगा नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप बीमार हैं। क्यों? क्योंकि आप योग नहीं कर पा रहे हैं। तो जीवन में जीने के लिए ज़रूरी है योग। अगर आप योग करोगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। नहीं, इतनी सारी बीमारियां हैं जो आपके पीछे लग जाएंगी, और इन बीमारियों को दूर करने के लिए योग ज़रूरी है। चाहे आप आधा घंटा कर लो या 20 मिनट कर लो, ज़रूर योग करें। ऐसे कौन कौन से आसन हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, अगर हम रोज़ाना कर लें तो हम बीमार कभी भी नहीं पड़ेंगे। आपके घुटने भी ठीक रहेंगे, आपकी कमर भी ठीक रहेगी, आपकी गर्दन भी ठीक रहेगी। हर आदमी चाहता है कि वो फिट रहे, वो कभी बीमार ना पड़े। और एक और बात है कि वो सदा जवान रहना चाहते हैं। ऐसे कौन कौन से योग हैं जिससे हम जवान रह सकते हैं, पर आपको रोज़ाना ये आसन करने पड़ेंगे। जो आसन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वे आसन आपको करने पड़ेंगे। हर आदमी चाहता है कि मेरे पैर हमेशा मजबूत रहें, मेरे पैर कभी भी ख़राब ना हो, मेरे घुटने हमेशा मजबूत रहें। घुटने हो, एडी हो, पिंडली हो या अपनी कमर हो, तो सारे शरीर के लिए योग ज़रूरी है। चाहे आप कम कर लो, आपके पास समय हो तो पूरा 1 घंटा कर लो। अगर आपके पास समय कम है तो मैं थोड़े थोड़े आसन बता दूंगा, वो आप कर लेना, फिर आप हमेशा फिट रहेंगे। धीरे धीरे जब आदत पड़ेगी फिर आप 1 घंटा कर सकते हैं। अगर आपके पास कम समय है तो कम समय के लिए योग मैं आपको बता रहा हूँ। तो कम समय का योग आइए सीखें। कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन से आसन, ऐसी क्या क्रियाएं हैं जो अगर हम रोज़ाना कर लें। तो सबसे पहले हम बटरफ्लाई करेंगे। ये बटरफ्लाई 5 मिनट आपको रोज़ाना करना है, 2 मिनट से लेके 5 मिनट। अगर आप ये बटरफ्लाई रोज़ाना करोगे तो आपके पैर मजबूत रहेंगे, आपके घुटने मजबूत रहेंगे, आपके एडी का दर्द नहीं होगा, आपकी पिंडलियों का दर्द नहीं होगा, आपके बाइटें नहीं आएंगे। ये एक ही बटरफ्लाई के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और इससे भी आगे इसके और फ़ायदे हैं। नाभि के नीचे जितने भी रोग होते हैं वो भी दूर होते हैं। पुरुष संबंधी हो या फिर महिला संबंधी हो, पेशाब संबंधी रोग हो, वो भी इससे दूर होते हैं। तो ये बटरफ्लाई का अभ्यास सभी को करना चाहिए। हाँ, अगर किसी के घुटनों में ज़्यादा दर्द है, बटरफ्लाई नहीं हो रहा है, उनको नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी को करना चाहिए। ठीक है, तो ये बटरफ्लाई का अभ्यास समय निकाल के 2 मिनट से 5 मिनट। अगर समय ज़्यादा है तो आप 5 मिनट कर लेना, समय कम है तो आप 2 मिनट कर लेना। ये ज़रूरी है शरीर को फिट रखने के लिए। तो ऐसा योग करें कि कभी बीमारी नहीं पड़ोगे। तो उसके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। जो मैं आपको बताऊं वो आपको करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले बटरफ्लाई करेंगे 2 मिनट से 5 मिनट, और कमर गर्दन सीधे रखेंगे। कोशिश करें घुटने धीरे धीरे ज़मीन की ओर ले जाने की, क्योंकि इसमें मूल बंद अपने आप लगता है। इस वजह से नाभि के नीचे जितने भी रोग होते हैं या जिनके पैरों में बाइटें अधिक आते हैं, वो भी बटरफ्लाई ज़्यादा करें। तो पहला आसन हो गया बटरफ्लाई। अब दूसरा आसन करेंगे, पैरों को खोल लेंगे। पैरों को खोल के ये ज़रूरी है पंजों को आगे पीछे करना। जिनकी बाइटें, बहुत लोगों के बाइटें आते हैं, कई कहते हैं कि मेरे बाइटें आते हैं। ये घुटनों के लिए, पिंडलियों के लिए, एडी दर्द के लिए, पंजों के लिए, थाई के लिए और हिप के लिए ज़रूरी है ये आसन। ये दूसरा है, ये भी करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 बार ज़रूरी है। जो नए हैं वो कम कर ले, और जो कंटिन्यू कर रहे हो 40 बार ज़रूर करें। अगर आप ये अभ्यास रोज़ाना करोगे तो आपके पूरे पैर की मांसपेशियाँ, घुटने में दर्द क्यों होता है? मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से। अगर आप कंटिन्यू इतना करेंगे, धीरे धीरे बढ़ा भी देना है, पर समय कम हो तो आप 40 बार कर सकते हैं। पूरे पैर की मांसपेशियाँ हमारी मजबूत हो जाएंगी, जिनसे हमारे घुटने भी मजबूत होंगे, हमारी पिंडलियाँ भी स्वस्थ रहेंगी। अगर पिंडलियाँ आपकी ठीक है तो आपका पेट भी ठीक है। जिनकी पिंडलियाँ टाइट होती है, पिंडलियों में दर्द होता है, तो उनका पाचन भी गलत मिलेगा, ख़राब मिलेगा। तो और कईयों के एडी में दर्द है, तो एडी में दर्द के लिए भी लाभकारी है ये एक्सरसाइज। तो एक एक्सरसाइज के कितने फ़ायदे, तो ये अपनी दिनचर्या में ढाल लीजिए, एक हिस्सा बना लीजिए। ठीक है, अगली जो एक्सरसाइज है नंबर 3, ये भी पूरे पैर के लिए है। पैर हमारे सबसे स्वस्थ होने चाहिए। पैर ही हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, पैर से ही हम घूमते हैं,
तीर्थ यात्रा करते हैं तो पैरों से करते हैं, तो पैर हमारे मजबूत होने चाहिए। करिए शुरू। अब पैर को धीरे धीरे हम सीधा करेंगे ऐसे, तो ये कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये भी 40 बार कर लेंगे। घुटने की मूवमेंट अच्छी रहेगी। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है ना, तो कभी होगा भी नहीं। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे तो दर्द है तो ठीक हो जाएगा। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। दोनों पैरों से कर लिए। ये पैरों की मजबूती के लिए हमने 3 आसन कर लिए। पहला बटरफ्लाई, दूसरा पंजों का आगे पीछे करने वाला, तीसरा ये सीधा करेंगे फिर पैर को मोड़ेंगे। इससे पैरों की मूवमेंट अच्छी रहेगी। ठीक है। अब हम लेट के करेंगे कुशेकासन, जिससे हमारी कमर और पेट ठीक रहे। पेट का भी ठीक होना ज़रूरी है, कमर का भी ठीक होना ज़रूरी है। ये ध्यान देंगे। अगर आप पेट के रोगी हैं तो ये पवन मुक्तासन इस प्रकार से करेंगे। ध्यान देंगे, कमर दर्द वाले अभी नहीं करेंगे, जब मैं बताऊंगा तब करेंगे। अगर आपका पेट खराब है, पेट में गैस बनती है, कब्ज है, पेट में मरोड़े आते, बहुत सारी पेट की बीमारियां होती हैं, उनके लिए ज़रूरी है ये पवन मुक्तासन। कैसे करेंगे? सांस खाली करते हुए पैर को मोड़ेंगे और ऊपर हाथ करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो नीचे लगाएंगे, ये ध्यान देंगे। जिनके घुटनों में दर्द नहीं वो अपना ऊपर लगा लेंगे और जितना दबा सके उतना दबा लीजिए और अपनी नासिका घुटनों के टच करेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो गर्दन नहीं उठाएंगे। ये सिर्फ पेट की बीमारियों के लिए है। ऐसे ये और 5 सेकंड का होल्ड, धीरे से वापस। जिनके पेट में दिक्कत है, नाभि बार बार दिखती है, तो ये ज़रूर कर लें। 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। 2 बार कर लेंगे। 2 बार भी कर लोगे तो बहुत है, सारा दिन अच्छा निकलेगा। 1 2 3 4 5। ये पेट के रोगियों के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर मैं कमर दर्द वालों के लिए बताऊँगा। 1 2 3 4 5। ऐसे 2 बार एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से करेंगे 2 बार। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, एक साथ करना मोड़ेंगे और ऊपर ऐसे इंटरलॉक करके दबा लेंगे और नासिका बीच में लेके जाएंगे दोनों घुटनों के। आराम से करने हैं, खाली पेट, खाना खा के नहीं करना है। एक बार फिर करेंगे। आराम से वापस। जिनके पेट में दिक्कत है वो ये इस प्रकार से पवन मुक्तासन करेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो इस प्रकार से करेंगे। कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है तो इस प्रकार से नीचे हाथ लगा के ऐसे पूरा दबा लेंगे और 5 से 10 सेकंड का होल्ड। ये आराम से हो जाएगा। आप 10 सेकंड का होल्ड भी इसमें लगा सकते हो। कमर दर्द वालों के लिए अच्छा आसन है ये। अगर आप रोज़ाना करोगे तो कमर में दर्द होगा ही नहीं, आपकी कमर मजबूत हो जाएगी, कमर की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप 2 बार भी कर लोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपके पास समय 20 मिनट का है। तो 20 मिनट में आप ये क्लास कर लोगे तो आप दिन भर स्वस्थ रहोगे। और अधिक स्वस्थ रहना है तो आपको 1 घंटा पूरा योगा करना पड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार से घुटनों के नीचे हाथ लगाएंगे तो घुटना दर्द वालों के लिए लाभकारी, गर्दन नहीं उठाएंगे तो कमर दर्द वालों के लिए लाभकारी। अब दोनों पैरों से ऐसा करेंगे, नीचे ऐसे लगा के इस पोजीशन में। अच्छा आराम देता है ये आसन, कमर की मसाज होती है इससे।
अगर आप थक जाए तो आप ये पोजीशन लेके शाम को 5 से 10 सेकंड का होल्ड ज़रूर रखें और इसको 4 से 5 बार कर लें। ठीक है, अब 2-2 बार करके बता रहा हूँ, शुरुआत में 2 बार ही करना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के, हॉल में बैठ के, छत पे बैठ के कहीं भी ये क्लास कर सकते हो। रिलैक्स। अगला है सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, पैरों में फासला कर लीजिए, जितना शरीर में फासला है, शरीर की चौड़ाई है, हथेली अपनी ज़मीन पे लगा लीजिए और सांस भरते ऊपर उठेंगे। एक, ये आपको 5 बार करना है, ये ज़रूरी है 5 बार। 2, 3, 5 सेकंड का होल्ड करके आएंगे वापस। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब कमर के लिए, पेट के लिए तीसरा आसन, मर्कट आसन का दूसरा भाग। हाथ अपने ऊपर रख लीजिए, पैरों में 1.5 फीट का फासला कर लीजिए, 2 बिलांद का, और घुटने राइट साइड तो गर्दन लेफ्ट साइड। 5 सेकंड का होल्ड, सांस खाली करते हुए जाएंगे और सांस भरते हुए वापस आएंगे। फिर लेफ़्ट साइड पैर, राइट साइड गर्दन, इस प्रकार से श्वास खाली करते हुए जाएंगे और 5 गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आपको नहीं गिनना है ये, ठीक है। अब तो अंदाज से 5 सेकंड रुकेंगे मन ही मन गिन के, क्योंकि मुंह खुल गया तो नासिका से सांस नहीं लिया जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बोल भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो आप शांत होके करें और नासिका द्वारा ही सांस लेते रहे, मुंह से सांस ना लें, और 5 सेकंड का होल्ड दें और आराम से वापस आ जाएं। ये भी आप 2 बार से लेके चाहे 10 बार 20 बार कर सकते हो। फिर आप 2 बार तो ज़रूर करें, इसी में कमर ट्विस्ट हो जाएगी, आपकी लचीलापन आ जाएगा, ठीक है। एक ये आसन हो गया। अब इससे अगला है, इसका चौथा भाग है, ये भी जरूर करें। कमर में दर्द कभी होगा ही नहीं, अगर हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये कर लेंगे। दाएं पैर बाएं पैर के इस पर जंघा पर रख के ऐसे हाथ से ऐसे दबा देंगे, गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। 5 सेकंड का होल्ड, आराम से वापस दूसरे पैर से जितना दबे उतना दबा दो, कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे पूरा ज़मीन पे टिकने लगेगा आपका घुटना। वापिस सिर्फ 5 सेकंड रुके, धीरे धीरे आदत हो जाए तो 10 सेकंड, पर 5 सेकंड से पहले तो आना ही नहीं है। 5 सेकंड तो हो ही जाती है कि देर लगती है। आराम से वापिस एक बार फिर कर ले। ये बिल्कुल सामान्य आसन है, आप कर सकते हो ये। रिलैक्स। इसी में फिर एक भुजंग आसन और कर सकते हैं, ये ज़रूरी है क्योंकि धीरे धीरे कमर आगे झुकने लगती है, तो भुजंग आसन जीवन में ज़रूरी है, रोज़ाना करना चाहिए और इसको तो 5 बार करना चाहिए, ठीक है। पंजे पट कर लेंगे। अब जिनकी कमर में दर्द है वो कोहनी नहीं उठाएंगे, वो इस पोजीशन में रुके रहेंगे। अगर आपकी कमर में दर्द नहीं है तो आप किसी प्रकार से कर सकते हैं, कोहनी उठा सकते हैं। 1 ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। अब कुछ एक आसन हम बैठ के कर लेंगे, पूरे शरीर का बैलेंस बन जाएगा। पैर भी ठीक है आपकी, और आपकी कमर भी ठीक, और आपकी गर्दन भी ठीक, और साथ में कुछ फिटनेस के लिए बता दूंगा। कम समय में लाभकारी आसन है, तो ये वीडियो को रोज़ाना आपको करना है। अगर आपकी गर्दन ऐठी हुई है तो गर्दन के लिए तो ये ज़रूर करना है। अपना अंगूठा यहाँ पे रखा, ये 10-10 बार कर लीजिए, अच्छा है आपके लिए। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेफड़ों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपके कंधे भी खुल जाएंगे, फेफड़े भी मजबूत होंगे, आपके कंधे भी खुल जाएंगे। ठीक है। अपनी कलाइयों को मजबूत करने के लिए, हाथों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अधिकतर लोग सारा दिन लिखते हैं, जो विद्यार्थी हैं वो भी सारा दिन लिखते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कलाइयों को मजबूत करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा हम कर सकते हैं कलाइयों के लिए, मजबूती के लिए। ठीक है। और 1-2 आसन है, जिनके शुगर है वो भी ये कर सकते हैं। शुगर वालों के लिए एक आसन है वक्रासन और मंडूकासन। अगर आपसे हो तो कर लेना, जिनके शुगर है वो तो ज़रूर करें ये आसन। एक तो वक्रासन है शुगर वालों के लिए, ये आसन है। ऐसे हाथ लेके जाएंगे और अपना घुटना पकड़ेंगे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप इसको ही दबा दें। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं और पीछे देखेंगे। अगर पूरा कर पा रहे हैं तो आप पूरा कर लीजिए ऐसे, और 5 सेकंड का होल्ड देंगे, फिर आसन को चेंज करेंगे। जिनके शुगर है वो ज़रूर करें। इस प्रकार से ये भी हम 2-2 बार कर सकते हैं। शुगर वालों के लिए 2 आसन विशेष है, वक्रासन और मंडूकासन। धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ा देंगे। ये 5 सेकंड से 10 सेकंड, 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। ठीक है। ऐसे इसमें फिर एक मंडूकासन। मंडूकासन से पहले वज्रासन। जिनके घुटनों में दर्द है वो ये वज्रासन ना लगाएं। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। तो फिर कह रहा हूँ, जिनके घुटनों में दर्द है वो नहीं करेंगे ये आसन। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो करें, और वज्रासन लगा के आप 5 मिनट के लिए आप ऐसे बैठ सकते हैं, कमर गर्दन सीधी करके। आपका खाना आराम से पच जाएगा। ठीक है। अगर आपके शुगर है तो इस आसन में बैठ के कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये आसन आप कुर्सी पे बैठ के करेंगे। ठीक है। मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे, नाभि दोनों ओर लगाएंगे, सांस भर के सांस को खाली करके आगे झुक जाएंगी, और जितना झुक सको उतना झुक लीजिए। नज़रें सामने रखिए और आराम से धीरे धीरे वापस। ये आप अपनी कैपेसिटी देख लेना, जितना झुक सको उतना झुकना और जितना रुक सको उतना रुकना। उड़ियान बंद लगाना जरूर सीखें, यानी कि पेट को अंदर दबाना। आराम से वापस। ये शुगर वाले कर लीजिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि शुगर वाले तो ही करें, अगर आपके कब्ज है, पेट खराब है तो भी आप कर सकते हैं। पेट को स्वस्थ रखेगा ये आसन। हमारा लीवर, जिनका फैटी लीवर है वो भी कर सकते हैं। जिनकी और भी बीमारी है, अगर आपके अल्सर है, पेट में घाव है, तो ये नहीं करना है। कुछ एक सावधानी होती है। अगर आप विशेष बीमार हैं तो योग टीचर की देख रेख में ही करें, या फिर मैं बता देता हूँ जिनको करना है या जिनको नहीं करना है, वो सारी बातें मैं उनको बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ करना चाहें, जैसे प्राणायाम करना चाहें तो प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। समय मिले तो 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो आपको रोजाना करने हैं। किस प्रकार करेंगे कपालभाति? सीधे बैठ के ये ध्यान मुद्रा लगा लेंगे और सांस को झटके से बाहर फेंकेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे जो सामान्य व्यक्ति हैं।
आखिरी में लंबी गहरी सांस भरेंगे और 50 स्ट्रोक लगाएं। तो शुरुआत में 50 स्ट्रोक जरूर लगाएं, धीरे धीरे 300 स्ट्रोक हम लगा लेंगे। अगला फिर मुद्रा चेंज कर लीजिए, वायु मुद्रा लगा लीजिए, अनुलोम विलोम। अपनी आँखें जरूर बंद करें, दाएं नासिका बंद करके बाएं से सांस भरेंगे, बाएं को बंद करके दाएं से खाली करेंगे, फिर राइट से सांस भरें, लेफ्ट से खाली करें, लेफ्ट से फिर भरें, राइट से खाली करें, राइट से फिर भरें, और लेफ्ट से खाली कर दें। ऐसे धीरे धीरे करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। तो ये 2 प्राणायाम कर लीजिए, ये बैलेंस हो जाएगा, आपकी दिनचर्या ठीक हो जाएगी। आप फिर कितना भी काम करो आपका शरीर थकेगा नहीं। तो रोज़ाना इतनी देर 20 मिनट योग कर लीजिए। आप ज़्यादा समय तो 1 घंटा कर लीजिए, नहीं 20 मिनट तो योग आपको करना ही करना है। ये आसन कर लोगे तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपके पैर ठीक रहेंगे, आपकी कमर ठीक रहेगी, आपकी गर्दन ठीक रहेगी और आपका फिटनेस भी ठीक रहेगा। अधिक समय है तो फिर वो फिटनेस वाली एक्सरसाइज मोटापा के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वीडियो भी मैं आपको बता देता हूँ, कम समय वालों के लिए भी, 1 घंटे वालों के लिए भी सारी वीडियो आप तक पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए, योग सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जिनको अच्छा लगा वो शेयर भी करें, कि जिनके पास समय कम है कि आप ये 20 मिनट ये कर लो, आपकी दिनचर्या बिल्कुल ठीक रहेगी। क्योंकि आपकी कमर भी बैठ जाती है धीरे धीरे, आपकी गर्दन भी बैठ जाती है, आपके घुटने भी ख़राब हो जाती हैं। तो आप सिर्फ 20 मिनट में घुटने सुधारें, कमर सुधारें और गर्दन सुधारें। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो नए हैं और सदस्य बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।